ओम सत नमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। अघोर साधना विज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत है और आशा करता हूँ कि भैरव जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय होगा। आज का जो टॉपिक था वो था घोरपंथ के कुछ गुप्त कोड वर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे तरह तरह की प्रोफाइल, फलाना अघोरी, डैश अघोरी, ये अघोरी, वो अघोरी, सब लोगों ने अपनी नाम के पीछे अघोरी शब्द का मतलब एक प्रचलन चल गया है। जो पंडित थे उन्होंने भी अघोरी लगा लिया है। तो जब एक साधक दीक्षा लेता है अघोर में तो उसके पंचगुरु भी होते हैं, और जिस पंथ में वो दीक्षा लेता है उसका एक सिद्ध शमशान भी होता है, जहाँ पर उसके दादा गुरु, परदादा गुरु, उसके गुरुओं ने साधना करी हो। तो उस साधना करने से उस शमशान में साधक को बहुत जल्दी सफलताएं मिलती हैं। और जाति भी होती है और गोत्र भी होता है। मेरा यहाँ पर जाति और गोत्र से कोई कास्ट सिस्टम से मेरा मतलब नहीं है। पंथ की जाति और गोत्र अलग होती है। और गुरु स्थान भी होता है और सिद्ध पीठ भी होता है एक। अब ये सब बातें यूट्यूब पर यहाँ पर ऐसे खोल के नहीं बता सकते, क्योंकि ये बातें गुरु शिष्य परंपरा से गुरु से शिष्यों में, फिर उनके शिष्यों में जाती हैं। और जो ये आजकल सब लोग काला कपड़ा पहनने का चलन बहुत ज़्यादा चल गया है, तो मैं आपको बता दूं, काले कपड़े पहनने के भी वचन होते हैं। जैसे भगवे को पहनने के वचन होते हैं, और भगवे को धारण करने का भी मंत्र होता है। ऐसे ही काले कपड़े को पहनने का भी मंत्र होता है। तो आप कभी जब इन लोगों से मिलें और ये क्लेम करें हम बहुत बड़े अघोरी हैं, तो आप इन सब से पूछिएगा कि आप कौन से पंथ से हैं, गुरु स्थान कहाँ है आपका। और ये जो एक दो प्रश्न है विनम्र निवेदन करके इनसे पूछिएगा। अगर ये आपको बता देते हैं तो हाँ, ये असली में अघोर पंथ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और एक विशेष शमशान क्रिया भी होती है गुरु के द्वारा। जब एक साधक अघोर में दीक्षा लेता है, उसमें क्या सामग्री लगती है वो भी पूछेगा। जब क्या सामग्री से वो शुद्धिकरण कह लीजिए, उसको हवन कह लीजिए, या फिर एक क्रिया कह लीजिए, वो जो गुरु के द्वारा नए साधक को करवाई जाती है, शमशान में प्रवेश करवाया जाता है गुरु के द्वारा। और आपको जो नाथपंथी अघोरी है उनके गले में नादी भी मिलेगी। नादी को भी एक विशेष मुद्रा में, अघोर मुद्रा में, और विशेष मंत्र से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर उसको सिद्ध करा जाता है। और वो भी एक विशेष मुद्रा होती है जो कि अघोर मुद्रा होती है। तो ये सब बातें थी आपको जो मैं बताना चाहता था कि अघोर के गुप्त कोड वर्ड, जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, 5 चीज़ें: जाति, गोत्र, सिद्ध पीठ, सिद्ध शमशान, गुरु स्थान। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको सैकड़ों प्रोफाइल मिलेंगी जिसमें तरह तरह के हवन एडिट करके और काला चोला धारण करके आपको दिखाए जाते हैं, और नीचे नंबर दिया जाता है, वशीकरण के लिए संपर्क करें, गृह कलेश दूर करने के लिए हवन करें, गृह कलेश दूर करने के लिए हवन के लिए संपर्क करें, भूत प्रेत बाधा। हाँ, भूत प्रेत बाधा हम आपकी ऑनलाइन ही हटा देंगे, आप दक्षिणा राशि भेज दीजिए, जो कि सरासर गलत है। जो कि रोगी व्यक्ति है उसको सामने बिठा के क्रिया करवाई जाती है। ये ऑनलाइन और वीडियो कॉल पे कुछ नहीं होता। 100 तन से छुटकारा, फलानी से छुटकारा, नीचे नंबर दिया गया होता है, नंबर पे बात करो तो हाँ इतने रुपये लगेंगे और ये काम हो जाएगा। ऐसे सभी ठगों से आप सावधान रहें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आज के टाइम में कोई भी अनपढ़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी बातों में आती हैं वो महिलाएं आती हैं। मैं आपको अपनी भैरवी बना लूँगा,
मेरे साथ ये करना पड़ेगा, मेरे साथ वो करना पड़ेगा। यहाँ पर यूट्यूब की मर्यादा को देखते हुए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उन माता बहनों से भी अपील है कि आप ऐसे इन फ्रॉडियों के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप खुद ही भगवान का पूजा पाठ करके, अपने इष्ट की पूजा पाठ करके, इष्ट आपके जीवन में सब कुछ चीज़ भला करेंगे। उन्हें सब पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। और पहली गलती मैं तो आपकी मानता हूँ, जो आप इन सब फ्रॉडियों की और बाबाओं के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। सब चीज़ें एक तरफ, और वो आदमी जो 5 दिन से आपको मिला है, आप उसकी बातों में एकदम से आ जाते हैं। तो पहली गलती तो इसमें आपकी ही है। और बाकी तो दोस्तों, जिससे भी आप जुड़ें, गुरु दीक्षा लें या किसी के सानिध्य में साधना करें या किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है उनके बारे में जानने का, उनसे सवाल जवाब करने का। क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा शांत करना एक गुरु का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। अगर आप किसी से जुड़ते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको उनसे कुछ लगाव है, उनकी बातें विचार आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप उनसे पहले पूरी तसल्ली से बात करिए कि आप कौन से मार्ग से हैं, क्या नहीं है। जो सवाल आपको पूछने हो, उसके बाद ही आप किसी से जुड़िए। बाकी अघोरियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सौतन से छुटकारा, वशीकरण और ये सब काम करते फिरेंगे। वो तो अपनी इष्ट की भक्ति में मगन है, शमशानों में या एकांत कंदराओं में या एकांत में। उन्हें इन सब दुनियादारी से कुछ नहीं लेना। और ये जो सब आप इंटरव्यू देखते हो यूट्यूब पे, ये भी सब फेक हैं। मोस्ट ऑफ द ये जो रोड पे पड़े हुए बाबाओं के इंटरव्यू कर दिए जाते हैं, इन्हें घोर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे अघोरी भी हैं जिनका आगे इस चैनल पे इंटरव्यू आएगा, तीखे सवाल जवाब करे जाएंगे उनसे। और अघोर बहुत ही एक सरल मार्ग है भगवान शिव की प्राप्ति का, जिसे बदनाम कर दिया गया है बुरी तरह। आखिरी में मैं 100 बात की एक बात यही कहना चाहूँगा आपसे कि अघोर का एक परम जो लक्ष्य है, वो सिर्फ भगवान शिव का पाना है। और अघोर में किसी भी पंथ की ना तो निंदा करी जाती है, ना ही अपने आप को बड़ा दिखाया जाता है। कोई वैष्णव मार्ग से है, कोई कौल मार्ग से है, कोई कपालिक मार्ग से है, कोई सिंपल शुद्ध भक्ति करता है, सबका आदर सत्कार करता है एक अघोर साधक। क्योंकि रास्ते सबके अलग अलग है, मंजिल सबकी एक ही है, इष्ट प्राप्ति। कोई लेफ्ट के रास्ते से चलता है, कोई राइट से चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई उल्टा चलता है। और बाकी पूजा जप तप साधना अपने जीवन में करते रहिए, इष्ट की भक्ति में मगन रहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। बड़े बड़े साधकों के, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, पर आदमी को कभी अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इष्ट पे पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिसने आज तक साथ दिया है वो आगे भी साथ देगा। और अघोर में तो यही बोला जाता है कि ना संग्रह करा जाता है, ना ही किसी से कुछ मांगा जाता है। क्योंकि जिसने आज तक काम चलाया है, अगर हम संग्रह करेंगे तो उस पे हम शक कर रहे हैं। जिसने आज तक काम चलाया है वो आगे भी काम चलाएगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।